अरे बीना, पूजा की सामग्री जो खरीदनी है बाजार से, उसकी लिस्ट बना ली क्या तुमने? अरे नहीं, पहले मंदिर सजा लें, उसके बाद छोटी से कह के हम लिस्ट पे बनवा लेंगे। अरे आनंद बेटा, हम तो दीपावली के पूजन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बस जल्दी से शाम हो और पूजा पाठ शुरू हो, समझे के नहीं? अरे समझ गए, बस आशीर्वाद। अरे खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, सौभाग्यवती। सुखी रहो। बच्चों संभाल के, माफ कीजिएगा बुआ जी। लड़की तुम ढंग से चल भी नहीं सकती हो का? ससुराल में जाके हमारी नाक चपटी करवाओगी? अपने ससुर के सर पे चढ़ के कबड्डी खेलोगी का? अरे बेटा, अच्छा ससुराल बहुत मुश्किल से मिलता है और अच्छे ससुराल में सेट होना और भी ज्यादा मुश्किल है, समझे के नहीं? अरे आप लोग पहले हमारी बात तो सुन लीजिए। डैडी, लक्ष्मी जी की मूर्ति रास्ते में ही पत्थर बन गई, ये देखिए। हाँ। अरे दादा, ये कैसे हुआ? अरे तुम तो चांदी की मूर्ति पॉलिश करवाने ले गई थी ना, तो पत्थर की कैसे बन गई? अरे हमने तो अब तक पत्थर से मूर्ति बनने की बात देखी सुनी थी, मूर्ति से पत्थर बनने की बात तो पहली बार सुन रहे हैं। अरे बताओगे कैसे हुआ ऐसा? हाँ, कैसे हुआ? कल मोहल्ले में बच्चों ने पटाखे को आग लगाई। वहाँ से बेबी आंटी गुजर रही थी। बेबी आंटी को देखकर बच्चों ने बोला, आंटी पटाखा, आंटी पटाखा। बेबी आंटी बहुत खुश हो गई। बेबी आंटी को लगा बच्चे उनको देखकर कह रहे हैं आंटी पटाखा है। बोलती, थैंक यू बच्चों, तुमने मुझे पटाखा कहा। और एकदम से आवाज आई, क्या आवाज आई? दिखाई नहीं देता ना तो मेरी तरह चश्मा लगा ले। सुनाई भी नहीं देता ना तो मेरी तरह सुनने वाली मशीन भी लगा ले। क्या कर रही है? ये क्या हुआ? लक्ष्मी जी की मूर्ति पत्थर कैसे बन गई? पता नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तुम लोगों से एक काम ढंग से नहीं हो सकता क्या? हैं? अरे चांदी की मूर्ति पत्थर की कैसे बन सकती है? अरे ठीक वैसे ही जैसे कि ये दोनों पढ़ी लिखी लड़कियां बकलोल बन गई। इन दोनों की बुद्धि पे हमको पहले से ही शक था। ये जरूर कोनो मजाक मस्ती की होगी और मूर्ति गायब हो गई होगी। अब फिर हम लोग की डांट से बचने के लिए एक पत्थर उठा के लेके आ गई है और अब कहानी बना रही है। आपको कैसे पता? क्या किसी ने टीवी पर लाइव टेलीकास्ट कर दिया? यानी कि सीधा प्रसारण? ये का मतलब हम सच कह रहे हैं? अब बताओ बताओ, ये सब हुआ कैसा? बताओ। नहीं दादी जी, हम दोनों सच बोल रहे हैं कि मूर्ति गिरी और पत्थर बन गई। हाँ, और वैसे भी मूर्ति पॉलिश कराने का आइडिया आप ही का था दादी जी। अरे बहू, वो मूर्ति कहाँ है जिनकी शाम को पूजा होनी है? अरे बुआ जी, यह मंदिर में रखे हैं, लाल कपड़े में लपेट के रखे हैं, शुभ होता है ना। अभी दिखाते हैं। ये देखिए, ये बड़ी सुंदर है ना, देखिए। हाय राम, अरे ये मूर्ति तो काली पड़ गई है। पर मम्मा, ये इतनी काली कैसे पड़ गई? वो कहा है ना बेटा, ये पुश्तैनी मूर्ति है, बहुत पुरानी है, और चांदी की है तो रखे रखे थोड़ी पुरानी काली सी हो जाती है। देखो बबुआ, अब शाम को जो है लक्ष्मी पूजा में आस पड़ोस के बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो तुम जरा ये मूर्ति ले जाओ, आज पॉलिश करा के ले आओ। अरे बिना घर पे धो देगी, एकदम चमका देगी, फर्स्ट क्लास। बिल्कुल बिल्कुल। अरे ये पुश्तैनी मूर्ति है, बहुत पुरानी है, घर में धोने से साफ नहीं होगी। और देखो, पूजा के मामले में जो है हम किसी की नहीं सुनते हैं, समझ गए ना? क्यों जी? अरे हमारी तो तुम वैसे भी किसी मामले में नहीं सुनती, समझे कि नहीं? अच्छा चलिए ठीक है। मैं इस मूर्ति को पॉलिश करा के ले आती हूँ। दीजिए। मैं भी साथ चलती हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन देखो पॉलिश करवा के ना शाम से पहले आ जाना, कहीं पूजा में देर ना हो जाए, ठीक है? जी मम्मा। अरे अगर हमने मूर्ति पॉलिश कराने को कहा तो क्या गलत किया है? हमने सोचा
कि पुश्तैनी मूर्ति है, पॉलिश करके चमका के पूजा करेंगे तो अच्छा लगेगा। पर हमको काम मालूम था कि तुम दोनों मूर्ति खो दोगी। अयो दादा, पुश्तैनी मूर्ति का खोना बड़ा अशुभ होता है। अगर तुम्हारी दादी को पता चलेगा ना तो हमारी तो शामत आ जाएगी। अरे वो सब छोड़िए, ये बताइए कि भी पूजा कैसे की जाए। देखो, हमको जो है कुछ नहीं मालूम है। तुम लोग कहीं से भी कैसे भी वो मूर्ति ढूंढ के लेके आओ, नहीं तो हम हमारी भौजी अब मतलब कि तुम्हारी सास को सब बता देंगे। अब फिर सोचते रहना क्या करना है। अयो दादा बुआ जी, एक मिनट बिना, देखो घबराओ नहीं। हम एक काम करते हैं, हूबहू ऐसी ही एक मूर्ति हम बाजार से ले आते हैं और तुम इन लड़कियों को बोल के घर का हर कोना छान मारो। समझ में आ रहा है? अरे हो सकता है कि मूर्ति यहीं कहीं छूट गई हो और ये लोग लेके ही ना गए हो। ये स्वीटी का कुछ भरोसा नहीं है हमको, है? हम अभी आते हैं इंतजाम कर। इधर भी नहीं है। अरे बेवकूफ, पर्दे के पीछे मूर्ति कैसे मिलेगी? मिल भी सकती है मीनाक्षी, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए पर्दे होते ही छुपाने के लिए हैं। हाँ, थारे को यो पता करना है कि वो कौन था जो हमारी बहन से टकराया। अच्छा, एक मिनट होल्ड कर। स्वीटी, वो आदमी दिखने में कैसा था? उसने लाल कलर की टी शर्ट पहनी थी। हाँ। और हाथ में पटाखे थे। अच्छा, देखने में हैंडसम था, लेकिन वरुण धवन जैसा बिल्कुल भी नहीं था। नो यो बर्लिन से क्या है? इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही है। और हेलो सुन सुतार भाई, हाँ, जितने भी लाल रंग के टी शर्ट वाले मिले ना उनको पकड़ कर ला, और अगर किसी के हाथ में पटाखे मिले ना उसे पकड़कर पीट डाल। हमारे को पूरा यकीन है इनमें से किसी ना किसी को ना मूर्ति के बारे में जरूर पता होगा। कोई मेरा चश्मा ढूंढ दो। अयो दादा, अब तुम्हारा चश्मा ढूंढने की मूर्ति, पहले मूर्ति ढूंढ ले तो तुम्हारा चश्मा भी ढूंढ देंगे। मिल गई, मूर्ति मिल गई। मम्मी, छोटी मूर्ति मिल गई। राधिका दीदी, वो गुलदस्ता है, छोड़ दीजिए। अयो दादा, हे महालक्ष्मी, आज ही के दिन ये सारी गड़बड़ होनी थी। क्या करे और क्या ना करे हम समझ में नहीं आ रहा। राधिका क्या कर रही हो? हमारा पैर है बेटा। सॉरी। मम्मी, मम्मी, क्यों हम दादा दादी के रूम में भी एक बार देख लें? हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो। कहाँ जा रही हो बहू? ओ बुआ जी, हम सोच रहे थे कि आपके कमरे में भी एक नजर मार ले। हो सकता है बच्चों ने गलती से वहाँ छोड़ दी हो मूर्ति। इतना बड़ा अपमान बहू। अरे दादा, हमारा वो मतलब नहीं था बुआ जी। हम सोच रहे थे कि देखो, हमको मत बताओ कि तुम क्या सोच रही हो। क्या हम यही दिन देखने के लिए यहाँ आए थे? अरे हमरे घर में कोनो चीज की कमी है जो हम यहाँ आके चोरी करेंगे? और चोरी तो हमारे जमाने में लोग किया करते थे, पर तुमने ये बात सोचा कैसे? हाँ, पोचा कैसे? क्या पोचा कैसे दादी? तुम्हारी खोपड़ी। हाँ, झोपड़ी? मम्मी किसी की झोपड़ी में पोचा क्यों लगाएंगी? बुआ जी माफ कर दीजिए, आपसे गलती हो गई। हमारा ये मतलब नहीं था, आपको बुरा लगा, हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए हमें। मम्मी, हमने पूरा घर छान मारा, काजल स्वीटी भी ढूंढ ढूंढ कर थक गए, पर मूर्ति कहीं नहीं मिली। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा, कैसे होगी पूजा बेटा। अरे लक्ष्मी जी की मूर्ति पूरी मार्केट में नहीं मिल रही अब। अरे आनंद बाबू, अच्छा हुआ जो आप यहाँ मिल गए। आप खुशखबरी दे रही थी जो है सो की। अरे वर्मा जी, कहा है कि हम लक्ष्मी जी की मूर्ति ढूंढ रहे हैं, तो नहीं मिला। सब ठीक है। बात दरअसल ये है, हमारे बेटे की शादी तय हो गई है जो है सो की। अरे वाह, ये तो बहुत कमाल की खबर सुनाई आपने। लेकिन वो तो करीब 34 लड़कियां रिजेक्ट कर चुका था, अचानक उसकी मनपसंद की लड़की कहाँ से मिल गई? बहुत आसानी से। वो का है ना, वो नया मैरिज ब्यूरो का नाम है, हाँ, शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो। मैरिज ब्यूरो? हाँ हाँ, शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो। तो हमने वहां पर लड़के का रजिस्ट्रेशन कराया था, 7 दिन के भीतर जवाब आ गया। हाँ, अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। वैसे हम भी दिए हैं, अपना ब्रह्मानंद पंडित जी हैं, उनको अपनी बेटियों के बारे में बताए हैं, लाएंगे वो भी बहुत जल्द। क्या कर रहे हैं? जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हम तो कहते हैं कि आप भी एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, ये आइडिया तो अच्छा दिए आप, लेकिन कोई पता? हाँ, वो है ना हमारे पास है। ये लो, ये कार्ड लो, ये कार्ड लो। हाँ, हाँ, इनको कांटेक्ट करेंगे हम। हाँ, अच्छा, हम चलते हैं थोड़ा। क्या बात है, एक मिनट।
बड़ी जल्दी में दिखाई दे रहे हैं जो है सो की। वो क्या करें, हमें हमें लक्ष्मी माता की मूर्ति की जरूरत है, घर में पूजा करनी है और मूर्ति नहीं मिल रही बाजार में। हाँ, कैसी बातें करते हैं, घर में 5-5 लड़कियां हैं आपके। अरे हम तो कहते हैं कि वो भी तो लक्ष्मी जी का रूप है। अब खैर छोड़िए, वैसे हमको भी बहुत जल्दी है, आप आइएगा जरूर, हमारे बेटे की शादी में जरूर आइएगा। नहीं, मैं कार्ड देने आऊंगा आपके घर पर, मैं खुद पर्सनली आऊंगा आपके घर पर, है ना। एक बार आपको फिर से दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब मैं चलता हूँ, एक बार हमारे खा लीजिए और आइएगा जरूर। अच्छा, अब हम चलते हैं। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। चलते हैं, आइएगा जरूर, याद रखिएगा। जी जी जी। वर्मा जी तो एक ही मीटिंग में दो बहुत कमाल की बातें कर गए। बारी बरसी खटन गया सी खटके ले आंदा पताशा गिद्दा पाओ पंगड़ा पाओ जरा सा ओए ओए ओए। बारी बरसी खटन गया सी खटके ले आंदी चादर तपे गांदे देखो मदर फादर ओए ओए ओए। एक तारा की कहंदा वे सिर्फ खुशियां तो लैंदा वे। एक तारा की कहंदा वे सिर्फ खुशियां तो लैंदा वे। जश्न मने बेड़े सजे हुन साथ में। एक दीवा की कहंदा वे लान इतना भी दिंदा वे। जश्न मने बेड़े सजे हुन साथ में। फिर एक बारी आज खूब जगमगाएगी चमकेगी रोशन होगी ये रात। बारी बरसी खटन गया सी खटके ले आंदा पटाखा बाकी सारी रात करे इलाका ओए ओए ओए। बारी बरसी खटन गया सी खटिया फिर पटाखा हो जाने दो टोटल धूम धड़ाका ओए ओए ओए। लक्ष्मी पूजा से पहले लक्ष्मी जी की मूर्ति गायब हो गई है और यहाँ जश्न मनाया जा रहा है। पता नहीं पूजा हो भी पाएगी कि नहीं। लक्ष्मी जी की पूजा जरूर होगी। तो कहा लक्ष्मी जी की मूर्ति मिल गई? क्यों नहीं मिलेगी मूर्ति? बाजार में ऐसा क्या है जो नहीं मिलता, समझे कि नहीं? फूफा जी, कुछ चीजें घर पर ही होती हैं और वो बाजार में नहीं मिलती। और फूफी, हमें लक्ष्मी पूजा करने के लिए किसी मूर्ति की जरूरत नहीं है। हमारे घर में 6 साक्षात लक्ष्मियां हैं, तो पूजा उनकी होगी। क्या मतलब पापा? मतलब ये कि हमारी 5 बेटियां और हमारी धर्मपत्नी बीना। बीना, सबसे पहले हमारी बेटियों की आरती होगी। वाह, हैप्पी दिवाली। अरे भाई, तुम सब बच्चों को भी हमारी तरफ से बहुत बड़ा हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बच्चों। हैप्पी दिवाली मम्मी। तुमको भी हैप्पी दिवाली। आपकी भी दिवाली बहुत बहुत शुभ हो। जीती रहो, ऐसा कुछ बोल भी नहीं सकते तुमको। अरे फूफा फूफी कहाँ है? हम लोग यहाँ हैं। अरे क्या हुआ? बबुआ, ये तुम्हें लक्ष्मी जी की मूर्ति है? ये मूर्ति ये आपके पास?
हाँ, हम ही ने छुपा दी थी। क्या? कब? जब बहू ने मूर्ति पॉलिश करने को दी थी स्वीटी को। पॉलिश करवा के ना शाम से पहले आ जाना, कहीं पूजा में देर ना हो जाए, ठीक है? जी मम्मा। एक मिनट रुको रुको रुको। अरे ई का कोनो फल सब्जी है हा? जो लिया अब बंदेरा की तरह उछलते कूदते चल दी। लाओ ये हमको दो। देखो हमारे पास एक बहुत अच्छा थैला है, तो हम ये मूर्ति में डाल के अब फिर देते हैं। चलिए जी, आइए तनी, आइए आइए। हो गया, पता नहीं कौन सा थैला ले आई भाई। अरे मुझे बताओ तो सही कि मुझे लेकर क्यों आई हो अंदर? अरे ये पत्थर लेकर इतनी दूर से क्यों आई हो? हैं? हम समझ नहीं पा रहे हैं, समझे कि नहीं? इस पत्थर से हम अपने कपड़े सीधे करते हैं, बिल्कुल इस्त्री किए हुए लगते हैं। पर अब इस पत्थर से हम उन लड़कियों को सीधा करेंगे। वो कैसे? आप बस देखती जाइए। अभी मूर्ति को जो है छुपा देते हैं ताकि किसी को शक ना हो। अरे तुम्हें पता है ना, ये मूर्ति चांदी की है, सोने की नहीं, जो इसे तुम छुपा रही हो। समझे कि नहीं? अरे समझने समझाने का भी समय नहीं है, जो भी समझाना है ना बाद में समझाते रहिएगा। दादी जी जल्दी कीजिए ना, हम लोग जा रहे हैं। हाँ। ई लो हैं, और संभाल के लेके जाना। घबराइए मत, आपकी थैली को कुछ नहीं होगा। अरे ये बुड़बक, हम थैली की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो देवी माँ की मूर्ति की बात कर रहे हैं। हाँ जी जरूर जरूर। पूरे 10,350 रुपया का चूना लगाई थी ना, अब देखो हम कैसे बदला लेते हैं। क्या दादी, मूर्ति आपने छुपाई थी, वो भी हम सबसे बदला लेने के लिए? दादी आपने एक बार भी ना सोचा कि ऐसा करने से आप मम्मी और बापू का भी दिल दुखाएंगे? हम तो आप दोनों को अपने माता पिता समान मानते थे, फिर आप दोनों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा बुआ जी कि ये आपने किया। हमको माफ कर दो बबुआ, हम ये मूर्ति तुमको कभी नहीं देते, लेकिन जब तुम बोले कि हमारे घर की बेटियां ही हमारे घर की लक्ष्मी है, तो हमको ऐसा लगा जैसे कि हम कोई बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। आखिर हम भी तो इसी घर की बेटी है ना, तुम्हारे पिताजी की बहन। हमने इन बच्चियों को घर का काम सिखाने के बहाने से बहुत परेशान किया, इसीलिए हम बहू तुमसे और बबुआ बच्चे हम तुम सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, हमको माफ कर दो। नहीं 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 फूफी, आप माफी मत मांगिए। देखिए आप हमसे बड़ी हैं और हम लोग आप दोनों के सामने हर तरह से छोटे हैं। आप माफी मांग के हमको शर्मिंदा मत कीजिए। आयो दादा, बुआ जी अगर हम सबके आगे आप हाथ जोड़ेंगे तो हमें पाप लगेगा। नहीं बहू, पाप तो हमको भी लगेगा, काहे कि हम ये मूर्ति छुपाए, और ये मूर्ति के बिना पूजा कैसे होगी। इसलिए अब तुम लोग जल्दी से लक्ष्मी जी की मूर्ति की पूजा शुरू करो। चलो बीना, पूजा की तैयारी करो, चलो। आजा बच्चों। चलो भाई, पूजा संपन्न हो गई मूर्ति भी मिल गई और पूजा भी अच्छे से हो गई। चलो, माता का आशीर्वाद है भाई। क्या फूफा जी, आप तो पूरा सामान वामान लेके एकदम तैयार होके खड़े हो गए। आनंद बेटा, अब हम लोग वापस जा रहे हैं, समझे कि नहीं? आयो दादा, हम कुछ नहीं समझे, यहीं से आप लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। अरे लेकिन जा काहे रहे हैं? अरे अब बहुत दिन हो गया बेटा,
और दिवाली भी मना ली है तुम सबके साथ में। अब अपना घर संसार भी तो देखना पड़ेगा ना, इन्हें तो हमको जाना ही पड़ेगा। चलिए चलो। ए जी, हाँ? फूफा फूफी को जाते हुए देख हमारा इमोशनल होने का बहुत मन कर रहा है। देखो, जिसको इमोशनल होना होता है ना, वो ऐसा पब्लिसिटी नहीं करता है, अपने आप अंदर ही अंदर हो लेता है। समझ रही हो? आप लोग आइएगा जरूर फिर से। चलो जल्दी चलो, देर हो रही है। लाइए हम आराम से। अजी हम भी आ रहे हैं। पंडित जी भी गए और दादा दादी भी चले गए। डैडी, अब हमारे लिए रिश्ता कौन ढूंढेगा? अरे तुम लोग फिक्र मत करो। अब मैरिज ब्यूरो में तुम लोगों के नाम रजिस्टर करवाएंगे। हाँ, फिर एकदम जांच पड़ताल करके फुल प्रूफ रिश्ते तुम्हारे लिए आएंगे। हाँ। चलो चलो, अब दिवाली की मुबारकबाद नहीं देनी है। आप सभी